इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज़र इनपुट को। इससे पहले हम लोगों ने आउटपुट को दिखाने के लिए या फिर किसी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए या किसी वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए स्क्रीन पर हम लोग सी आउट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद यूज़र इनपुट का हम लोग जब काम करेंगे यूज़र इनपुट पे तो उस पर हम लोग CIN का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है जिसका काम होता है कीबोर्ड से डेटा को रीड करना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब यूज़र को कहा जाता है कि आप कोई इनपुट दीजिए तो यूज़र कीबोर्ड से की को प्रेस करके इनपुट सप्लाई करता है, तो उसको रीड करने का काम यही सिन प्री डिफाइंड वेरिएबल करता है। और इसको जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। बाद इस एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक x नाम के वेरिएबल को बनाया गया है, इसका डिक्लेरेशन किया गया है केवल, और यहाँ पर सी आउट में आपने इस स्ट्रिंग को लिखा है। तो सी आउट विथ दिस एक्सट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। तो इससे यूज़र को पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ नंबर टाइप करना है। यहाँ पर वो क्या काम करता है, यहाँ पर नंबर को टाइप करता है। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 25। ठीक है, तो 25 जब टाइप करूँगा तो इसको रीड करने का काम कौन करेगा, ये सिन। ठीक है, ये रीड करने का काम करेगा विथ दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये जो है रीड करने का काम करेगा, और ये जो मैंने 25 लिखा है ये जाकर इस वेरिएबल में, ये जो यहाँ x लिखा हो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसी को डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें वेरिएबल लेने के लिए ही इसे यहाँ डिक्लेयर किया गया था, वेरिएबल बना दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया, और इसमें जो है हम लोग जो लिखते हैं वो जाके यहाँ पर स्टोर हो जाता है, क्योंकि ये रीड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद सी आउट से फिर से ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे दिखाई देगी इतनी, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, दिखाई देगी। और उसके बाद जो हम लोगों ने 25 लिखा है जो कि इसमें आ गया है, ठीक है, वो यहाँ पर इसके ज़रिए फिर से यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो आपको ये वाली लाइन फाइनली यहाँ पे दिखाई देगी जैसे ही यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर इंटर करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको ये वाली लाइन दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वही लाइन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही थी। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे यही वाली लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ से आ गई, इस x से ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये सिन का इस्तेमाल किया था, ये वैल्यू रीड करने के लिए इस्तेमाल किया था। जो भी इनपुट मिला है उसी को ही रीड कर लेगा। तो वो जो वेरिएबल बनाया गया था उसमें इनपुट रखने के लिए वो इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस तरीके से सिन का इस्तेमाल होता है। तो जैसे आउटपुट करने के लिए हम लोग सी आउट का इस्तेमाल कर रहे थे, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, सी आउट आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस किसके साथ इस्तेमाल होता है, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी तरीके से सी इन इसको पढ़ते हैं और ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये वाला सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से होता है इस्तेमाल। और यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेटर टाइप में बनाने की कोशिश की गई, इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद है डेटा टाइप्स। तो जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल में जो डेटा पड़ा होता है वो किस टाइप का होता है, उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है वेरिएबल से जस्ट पहले, वेरिएबल नेम से जस्ट पहले। जैसे ये वेरिएबल है, इसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ ये डेटा टाइप है, ये बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है, यानी वैल्यू है फ्लोट टाइप का। उसी तरीके से इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू है, ये 5 इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पर INT लिखा हुआ है। तो ये डेटा टाइप होते हैं जो बताते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। ये करेक्टर है, सिंगल कोट में लिखा हो तो यहाँ पर CHAR लिखेंगे। ये बूलियन टाइप का वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे आप बूल लिखते हैं इसके टाइप में। और ये डबल कोट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है ये स्ट्रिंग होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जैसा यहाँ पर टाइप होता है उसी के अनुसार इस वेरिएबल के लिए साइज एलोकेट हो जाती है ताकि इस चीज़ को स्टोर किया जा सके। जैसे ये हेलो है, हेलो क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग बोलने से क्या हुआ, इस वेरिएबल के लिए, स्ट्रिंग के लिए जितनी वैल्यू एलोकेशन होती है इस वेरिएबल के लिए उतनी वैल्यू एलोकेट हो जाती है और उसमें आके ये बैठ जाता है उतनी स्पेस में। तो देखिए स्ट्रिंग के लिए कितनी वैल्यू, कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर 1 बाइट है कैरेक्टर के लिए, तो स्ट्रिंग के लिए आपकी 2 बाइट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये
इसके लिए आपकी 1 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी, 1 बाइट स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 1 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। बूलियन के लिए भी 1 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ये वैल्यू कैसी, बूलियन टाइप के, ठीक है। तो इस बूल लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल के लिए 1 बाइट के स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी इसको, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो ये डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप के अनुसार ही उनकी साइज होती है। से बूलियन वैल्यू जो होती है जिसमें ट्रू फॉल्स होता है, इस टाइप का वेरिएबल आप बना रहे हैं ट्रू फॉल्स रखने के लिए, तो वहाँ पर आपको वेरिएबल को कितने साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मेमोरी साइज़ की, 1 बाइट की। कैरेक्टर में भी 1 बाइट की। इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए 2 बाइट से या 4 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डबल टाइप का जो वेरिएबल है उसके लिए कितनी मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, 8 बाइट्स की, ठीक है। तो ये होता है। और फ्लोट क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 से 7 डेसिमल होते हैं, डेसिमल डिजिट्स होते हैं। तो वो वहाँ तक आप फ्लोट टाइप की वैल्यू कंसिडर करिए और इसके लिए 4 बाइट एलोकेशन होगा मेमोरी का। और वही अगर थोड़ा सा ज़्यादा डेसिमल डिजिट्स हैं, बड़ा नंबर है, तो उसको आप फ्लोट में कंसिडर करिए अपने वेरिएबल को। और उसमें क्या होता है, 8 बाइट साइज़ की मेमोरी साइज़ बनती है उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो 8 बाइट वाला वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो यही सब है इसमें, और कुछ भी नहीं है।